कोई ध्यान नहीं देता है जनता पर, नहीं इसलिए नहीं देने के मने नहीं कर रहा है। अब किसको ऊपर दे? इतना लोग पार्टी जीत गया, अगर नहीं किया तो का, अगर अशोक भारती अगर नहीं कीजिएगा तो चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज का खास कार्यक्रम मैं वोटर, और इस कार्यक्रम के तहत हम आपको दिखाएंगे उन गांवों को, उन गांवों की समस्याओं को, उन गांवों की माहौल को, उन गांवों में राजनीतिक हलचल को जो अभी इस वक्त हो रही है। चूंकि झारखंड में चुनाव का माहौल है, चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, सभी गांवों में नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, अपने समर्थन को लेकर के जनता से वोट मांग रहे हैं। पिछली बार भी जब 2019 में चुनाव हुई थी, उस समय भी कई जनप्रतिनिधि, कई नेता, कई उम्मीदवार गए थे उन गांवों में और कई तरह के वादे कर गए थे। क्या पिछले 5 सालों में जो इस चतरा जिला के, जो चतरा विधानसभा क्षेत्र की मुखिया रहे हैं, वो जो वादा कर गए थे, क्या वो उन वादों को गांवों में कितना धरातल पर उतर सका है, वो हम देखेंगे उन गांवों में। और इन सब चीजों को देखने के लिए हम चतरा मुख्यालय से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर सिकित पंचायत का जलेद गांव पहुंचे हैं। हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग ग्रामीणों से हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या इनकी गांवों में क्या समस्या है। अभी जो वर्तमान में चुनाव का माहौल है, फिर से चुनाव होने वाला है। पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें भी कई विधायक, कई नेता मंत्री, कई जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आए होंगे, कई तरह के वादा कर गए होंगे कि हमारी जीत होने के बाद, हमारी पार्टी की जीत होने के बाद ये विकास किया जाएगा आपका गांव में। क्या लगता है आपको कि उन 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ, कितना वादा जो किया गया था कितना धरातल पर उतर सका है? सर इसमें क्या है कि अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि रोड खराब हो गया है, इधर पानी भी नहीं पूर पा रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब जो वोट ले रहा है वही कर सकता है नहीं, और बना देगा। अच्छा, आप बताइएगा कि बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, जब आपके यहाँ के जो मंत्री जी थे वो तो कहना है कि झारखंड प्रदेश के लिए, खास करके चतरा के युवाओं के लिए रोजी रोजगार चतरा जिला में ही, झारखंड प्रदेश में ही व्यवस्था कर रखा है, यहाँ के लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। उसके बाद भी आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्या ना सर कि देखो क्या है कि चतरा में क्या है, खाली जाओ और मकान उकान उठाओ, ऐसे कंपनी तो नहीं खुला हुआ है कि कंपनी में काम करेंगे। सही बात है कि कंपनी तो नहीं खुला हुआ चतरा में। क्या है कि जाते हैं, मकान उकान बनता है, 400 रुपया कमा के खाते हैं। हाँ ना, इससे बात सही, और कुछ नहीं है। आप बताएंगे कि आपके गांव में क्या कुछ समस्या है? हमारे गांव में जो है पानी की तकलीफ है, क्या रोजी कुछ नहीं देता है। आवागमन के लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। तो आप अपने गांव से चतरा मुख्यालय तक कैसे जाते हैं? पैदल जाता है क्या। सड़क की क्या स्थिति है? खराब बहुत है। तो इस खराब सड़क में आप वहां तक आना जाना कैसे करते हैं? कभी गिरने वरने का या तो गिर पड़ जाता है क्या, किसी गोड़ टूट जाता है, किसी हाथ टूट जाता है। जो सड़क की स्थिति है, इस स्थिति में अगर बात करें तो रात विरात को अगर कभी कोई मरीज इमरजेंसी में है तो यहाँ से आप लोग शहर तक कैसे जाते हैं? क्या एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँच पाती है? तो है टेम्पो से, टेम्पो बुक करके जाते हैं। पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हो सका है आपके इस गांव में? कहाँ कुछ नहीं हुआ विकास। आपके यहाँ के विधायक जी तो कई विकास की गाथा गाते हैं कि हम हर गांव तक सड़क, बिजली, हर घर तक जल नल पानी, और जो सरकारी सुविधा है, जो सरकारी योजनाएं हैं, हर गांव तक, हर घर तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कि आपके गांव में, आपके घर में कितना उन योजनाओं का लाभ मिल पाया है? कुछ नहीं मिला है, बहुत कामयाबी बाकी भी है। पिछले बार की जो चुनाव हुई थी उसमें भी आपके यहाँ का विधायक आए होंगे, वादा कर गए होंगे, क्या वो पूरा हो सका है? नहीं पूरा हुआ। इस बार भी चुनाव है, 13 तारीख को चुनाव है आपके विधानसभा क्षेत्र में, और फिर विधायक आएंगे, फिर कई जनप्रतिनिधि आएंगे, कई तरह के वादा होगा। आप उनसे क्या कहेंगे? पूरा पहले हमको पूरा करो तब वोट देंगे, उसका बाद वोट देंगे। आप बताइएगा कि वोट इस बार आप किनको देने वाले हैं? जो हमको खुश करेगा उसके देंगे। और क्या ये इस जगह। अच्छा, आप बताएंगे कि क्या कुछ आपके गांव में पिछले 5 सालों में कितना विकास हो सका है? कुछ नहीं हुआ है। जैसे जब जिस दिन से मीटिंग हुआ ना, उस दिन से कुछ विकास नहीं हुआ।
ये मीटिंग कब हुआ था? वो लगभग 2 साल हो रहा। क्या मीटिंग हुआ था? जैसे सत्यनारायण की बुलावल गया था यहाँ पर कि जैसे सत्यनारायण जैसे रोड जी बना था ना, उसको विषय में बुलावल गया था कि जैसे रोड बना है उसको नाम से। अब उस कुछ विचारे नहीं हुआ। अब जब से वो गया है तब से जे खराब हुआ से खराबे हो रहा है, और कोई बनाने वाला कोई तैयार नहीं। अब सुन रहे हैं कि विकास हो गया है और ये रोड चालू हो गया है, मतलब किसको नाम से आ गया है। अब वो पैसा भी दूसरा जगह चला गया। और आगामी 13 तारीख को चुनाव होना है, इन चारों का चेहरा सामने आ रहा है, इनमें से आप किनको वोट देना चाहेंगे? क्या कहे, अब इस तरह से तो खैर देना तो लगता है कि नहीं देंगे, सेहत ठीक है। कोई ध्यान नहीं देता है जनता पर, नहीं इसलिए नहीं देने के मने नहीं कर रहा है। अब किसको ऊपर दे? अब जैसे क्या बोले कि कौन भारती, अशोक भारती ठीक है। ऐसे तो देख रहे हैं कि कोई भोक्ता जी हो गया, कोई का हो गया, उस सब ने तो देते देते तो थक गए हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि अशोक भारती है तो देना तो चाहिए, देंगे। लेकिन अगर हम अशोक भारती की बात करें तो वो जल जंगल जमीन की लड़ाई उनके पार्टी के द्वारा लड़ा जा रहा है। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पार्टी जयराम महतो की पार्टी है वो, और अपने हक अधिकार की लड़ाई में हर संभव वो आगे रहते हैं, युवाओं के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। क्या लगता है कि जब अगर भारती जी चुनाव में जीत के आते हैं आपके क्षेत्र में, क्या विकास संभव हो सकेगा? अगर नहीं कीजिएगा, अगर नहीं उतना लोग पार्टी जीत गया, अगर नहीं किया तो का, अगर अशोक भारती अगर नहीं कीजिएगा तो चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बस इतना ही बोलना है। अच्छा, आप बताएंगे कि अभी 13 तारीख को, आगामी 13 तारीख को यहाँ चुनाव होना है चतरा विधानसभा क्षेत्र में, आप किन नेता को चुनेंगे? हम नेता जैसे कि क्या है कि नेता जौन गांव के जौन जिम्मेदारी उठाएगा उसी के चुनेंगे ना सर, और उससे बड़ा आदमी के थोड़ी चुनेंगे। जौन जैसे कि गांव के, जैसे जलेद गांव है, पंचायत टिकट है, उसी के चुनेगा गांव के, तो उसी के जिम्मेदारी उठाएंगे। अच्छा, आप बताइएगा कि पिछले साल जो रहा है, आप आरजेडी को भी देखे हैं, बीजेपी को भी देखे हैं, क्या लगता है कि पुराना चेहरा ही के हाथों ये चतरा विधानसभा रहेगा, या फिर विधायक के रूप में आप नया चेहरा देखना चाहेंगे? देखो, हम तो बोल रहे हैं कि नया चेहरा रहे चाहे पुराना रहो, लेकिन हम लोग के इज्जत के साथ मतलब कि कुछ भी करना चाहिए, समझा। जैसे मोदी सरकार था, हम लोग के सबके सरकार था, लेकिन सबके घर दिया, सबके मतलब जमीन जैसे कि पुराया उन लोग पैसा वैसा दिया है, मोदी सरकार घर दुरा दिया है, सबके दिया है। लेकिन क्या है कि अब की जो भी बनेगा सरकार, लेकिन वो लोग के देखना चाहिए गांव के। तो आप देख रहे थे जलेद गांव के ग्रामीणों की समस्या कि किस तरह से लोगों ने अपने बात को रखा। ये लोग का कहना है कि जिस सड़क पर अभी खड़े हैं, ये सड़क चुनावी वादे का सड़क है। पिछले बार के चुनाव में यहाँ के विधायक के द्वारा वादा किया गया था कि हम जीत के बाद इस सड़क का निर्माण करवाएंगे, लेकिन आज वो सड़क ज्यों को त्यों पड़ा हुआ है और फिर से चुनाव पहुंच गया है। इस गांव की अगर बात की जाए तो एक जल मीनार लगी हुई है, घरों तक पानी के लिए पाइप तो लगी हुई है, लेकिन नलों में पानी नहीं पहुंचा है। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो सोचिए कि आखिर इस गांव के ग्रामीणों के साथ सिर्फ वादे ही किए जाते हैं, वादा कभी पूरा हुआ नहीं है। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नज़र। मैं वोटर।